नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। चलिए, महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशापार स्तोत्र पर हम सभी की चर्चा चल रही है, जिसमें कितने पद्य हैं? टोटल 40 पद्य हैं। उपजाति छंद में यह पूरा स्तोत्र लिखा गया है और महाकवि धनंजय ने इस स्तोत्र को लिखा है। इसकी घटना हम सभी को पता है, जो प्रचलित है वह घटना हम सभी इसके बारे में जानते हैं। और इस स्तोत्र में बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई है, जिसमें से एक दो टीका प्रचलित है। और महाकवि धनंजय ने इस स्तोत्र की रचना की है और इस स्तोत्र से ही उनको अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। महाकवि धनंजय को, वे कोई आचार्य या मुनि नहीं थे, वे सामान्य से गृहस्थ थे। कौन? धनंजय। वे सामान्य से गृहस्थ थे और जिनको महाकवि की उपमा दी गई थी, क्योंकि अनेक काव्य उन्होंने लिखे हैं। कितने काव्य लिखे हैं, कौन कौन से प्रचलित हुए हैं, उनके माध्यम से कौन सा छंद प्रारंभ हुआ है संस्कृत में, वो सब उसकी चर्चा हम पहली कक्षा में कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि स्तुति, भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। भगवान के सामने हम कोई अपनी भावना लेकर जाते हैं, कामना लेकर जाते हैं, या फिर किसी फल की प्राप्ति हेतु हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो ये फल की प्राप्ति मुझे होगी। यदि इस वांछा से हम भगवान के पास जाते हैं तो वह वास्तव में हमारी स्तुति या भक्ति नहीं है भगवान के प्रति। वह तो मात्र एक अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम भगवान के पास चले गए, और जिसको हम भक्ति नाम देते हैं वह मात्र बस इतना रह गया कि भगवान तो लेने देने वाले हो गए, बल्कि भगवान का वास्तविक स्वरूप तो लेने देने का है ही नहीं। वे तो स्वयं कहते हैं कि हर जीव स्वयं में परिपूर्ण है, उसको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और भगवान तो वास्तविक में अकर्ता ही है। हम अपनी कामना लेकर जाएंगे तो भगवान हमारी कामना पूरी कर देंगे, या भगवान हमारी कामना पूरी करते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं। यह तो वैकल्पिक बातें हैं, यह वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। लेकिन चूंकि स्तोत्र पढ़ रहे हैं हम, स्तोत्र में स्तुतियां की जाती है भगवान की। कोई भी स्तोत्र हो या कोई भी हिंदी में भी स्तुतियां हो, प्राकृत में भगवान की स्तुति की गई हो या संस्कृत में जितने भी स्तोत्र हो, जब स्तोत्र की बात होती है, स्तुति की जो भाषा होती है वह ऐसी ही भाषा होती है कि हे भगवान, आप ही हमको सच्चे सुख को देने वाले हैं। आपके पास यदि मैं किसी और के पास जाऊंगा आपके अलावा, तो वह मुझे सच्चा सुख देने वाला नहीं है। हे भगवान, आपके पास आता हूं तो मेरे अलौकिक सुख, मुझे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है तो होती है, पर मुझे आपके पास आने से लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यह बातें भगवान की स्तुति जब करते हैं तो इस रूप की भाषा में बात होती है। ठीक है, अभी भी हम विशापार स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो हमने कितनी सारी, एक श्लोक देखा ना हमने कि क्षण मात्र में ही भगवान अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं। तो क्या भगवान वास्तविक में अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं? यह तो विचार करने वाली बात है कि वह वास्तव में तो वे पूर्ण करने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि स्तुति व्यवहार नय से स्तुति की जाती है, तो व्यवहार नय से एकमात्र देव शास्त्र गुरु ही हमारी शरण के योग्य है, और वे ही हमारे सच्चे फल की प्राप्ति कराने में निमित्त बनते हैं। फिर से निमित्त बनते हैं, वे करा देते हैं, ऐसे कर्ता पने की बात तो वहां भी नहीं आती है। इस दृष्टि से हम सभी को स्तुति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने की भाषा क्या होनी चाहिए, हमारे उसके उसके पीछे का अभिप्राय क्या होना चाहिए, यह हम सभी को स्पष्ट
होना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति करना भक्ति करने का भाव सार्थक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे फटाफट से, उसके बाद हम आज 10वें श्लोक पर अपनी चर्चा करेंगे। चलिए। हाँ, सबसे पहला श्लोक कि भगवान कैसे हैं। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार के द्वारा हमने श्लोक की चर्चा की थी कि भगवान कैसे हैं। आत्मा में स्थित होते हुए भी वे सब जगह व्याप्त हैं। आत्मा में लीन है लेकिन वे पूरे जगत को जानते हैं, सब जगह व्याप्त हैं। वे संसार के सारे कार्यों को जानते हैं, सारे व्यापार को जानते हुए भी वे उससे उनसे कैसे हैं, निवृत्त हैं। उनसे उनका उन्होंने त्याग कर रखा है, वे अपरिग्रही हैं। और कैसे हैं कि वे मतलब वे अमर हैं, अजर अमर हैं। कैसे हैं, वे अनंत काल तक रहने वाले हैं, दीर्घ आयु वाले हैं, लेकिन फिर भी वे कैसे हैं, अजर हैं, अर्थात उनका बुढ़ापा कभी नहीं आने वाला है। ऐसे हे पुराण पुरुष, आप हम सब की रक्षा करिए, हम सब संसारी जीवों की संसार से बचाने के लिए हम सब की रक्षा करिए। हे प्राचीन पुरुष, हे पुराण पुरुष, ऐसे हे आदिनाथ भगवान, हम सब की रक्षा करिए। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था, हे भगवान आप कैसे हैं, अचिंत्य योगी। अचिंत्य, मतलब नहीं, चिंत्य मतलब आप किसी के भी चिंतन के योग्य, चिंतन में आने वाले नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सब में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में कि परैर चिंत्यम, हे आदिनाथ भगवान आप दूसरों के द्वारा चिंतन के योग्य नहीं है। और कैसे हैं आप कि आप इस कर्म युग के भार को अकेले ही ढोने वाले हैं, अकेले ही वहन करने वाले हैं। हे आदिनाथ भगवान, मुनिराज आदि भी आपकी भक्ति करने में असमर्थ है, लेकिन आज मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है, मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है। क्या हुआ, जैसे सूर्य होता है तो सूर्य कहीं पर प्रवेश नहीं कर पाता किसी गुफा में, तो क्या हुआ, दीपक तो प्रवेश ही कर ही सकता है ना। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे द्वारा आपकी भक्ति की जा रही है। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि हम सभी के स्तुति के योग्य कौन है, हम सभी के स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य कौन है, आदिनाथ भगवान, चूंकि उन्हीं की स्तुति का यह श्लोक चल रहा है। यहाँ पर क्या कहा कि हे आदिनाथ भगवान, कि इंद्र जो थे ना, इंद्र आदि, उन्होंने भी इस अभिमान को छोड़ दिया कि उनसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। जब उन्होंने भी इस अभिमान का त्याग कर दिया है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान उन्होंने त्याग किया तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपकी भक्ति करने का भाव नहीं त्यागूंगा। मैं आपकी भक्ति करते हुए यह जो स्तोत्र की रचना कर रहा हूं, तो मैं भी यह करना त्याग दूं, ऐसा नहीं है। मैं तो इस स्तोत्र की रचना या आपकी स्तुति करने का भाव जो है उसका त्याग मैं तो नहीं करूंगा ना। हम त्यजामी, आपकी स्तुति करने का भाव आया है तो इंद्र ने भी त्याग दिया कि क्यों, क्योंकि वह भी असमर्थ है आपकी भक्ति करने में, लेकिन मैं तो जितना बनेगा उतनी आपकी भक्ति मेरी सामर्थ्य अनुसार करूंगा ही। स्वल्पेन बोधेन, हे आदिनाथ भगवान, जैसे खिड़की होती है, खिड़की होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उस खिड़की से हम अधिक से अधिक नजारा जितना हो सकता है उतना तो हम देख ही सकते हैं। हम झांक झांक कर उस बाहर का नजारा देखने का प्रयास करते हैं। पूरा जितना हमको छत पर जाकर पूरे बाहर की चीजें दिखेंगी, या फिर बालकनी में जाकर जितनी अधिक बाहर की चीजें हमको दिखाई देंगी, नजारा दिखाई देगा, उतना उतना स्पष्ट नजारा तो मैं खिड़की
एक खिड़की से स्पष्ट नजारा इतना तो नहीं दिख सकता, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, लेकिन इस खिड़की के खिड़की के समान मैं इस छोटी बुद्धि से, इस अल्प बुद्धि से अधिक गुणों का वर्णन करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? वचन के अगोचर हैं। वचन के अगोचर है मतलब वचन अगोचर, कि वचन में, कि आपकी भक्ति मैं अपने वचनों द्वारा करूं, इतनी सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप पूरे विश्व को जानते हैं, आप पूरे जगत को जानते हैं, लेकिन पूरे जगत के द्वारा आप जाने नहीं जाते। आप सबको जानते हैं, लेकिन हम सब आपको नहीं जान सकते। ठीक है, स्पष्ट। विद्वान शेषम निखिलैर्वेद्या, हे भगवान, ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके ज्ञान में आने में शेष हो। अर्थात सारी वस्तुएं अशेष है, अर्थात आपके ज्ञान में सारी वस्तुएं स्पष्ट झलकती हैं। आप सबको देखते हैं, लेकिन सबके द्वारा देखे नहीं जाते। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आपके कितने गुण हैं? आपका क्या स्वरूप है? ये सब कहने में मैं कैसा हूँ? अशक्य हूँ। यह सब मैं अपने वचनों के द्वारा कह सकूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं असमर्थ हूँ यह सब कहने में। और यह कहने की जो असमर्थता है, मेरे वचनों के द्वारा जो आपकी भक्ति करने की जो असमर्थता है, जो मेरा अल्प बुद्धि है, या फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये तो मेरी ही मतलब मेरी ही कमी है। तो ये मेरी कमी है, तो यह मेरी कमी ही आपके प्रति भक्ति है, कि हे भगवान, आपके इतने अधिक से अधिक गुण हैं और मेरी तो इतनी कहने की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। तो यह जो असामर्थ्यता है ना, यही मेरे आपके प्रति भक्ति है, स्तुति है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? निस्वार्थ बाल वैद्य हैं। निस्वार्थ बाल वैद्य है मतलब वैद्य का कार्य क्या होता है? चिकित्सा करना। ठीक है। तो आदिनाथ भगवान भी हम सब जीवों की चिकित्सा करने आए हुए हैं, वे चिकित्सक हैं। हम सभी रोगी है ना, तो हम सभी को निरोगी बनाने वाले आदिनाथ भगवान हैं। और कैसे हैं वे? निस्वार्थ हैं। हम सबको निरोगी बनाने के पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, कि वे हम सबको ठीक करेंगे तो उनके अधिक से अधिक फैन फॉलोवर्स बढ़ेंगे, सब उनकी भक्ति करने आएंगे, सब अधिक से अधिक लोग सुबह उनका अभिषेक करने आएंगे। ऐसा कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है क्या? नहीं, वे तो निस्वार्थ हैं। निस्वार्थ हैं और हम सभी बाल बुद्धि जीवों की, अज्ञानी जीवों की चिकित्सा करने वाले हैं, अज्ञानी जीवों के चिकित्सक हैं। हे आदिनाथ भगवान, कि हम सब अज्ञानी जीव हैं, और जितने भी संसार में रहने वाले अज्ञानी जीव हैं, वे अपने ही दोषों की वजह से वे रोगी हुए हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, अपने ही दोषों की वजह से। मोहराग द्वेष रूपी ये जो दोष है, इन दोषों की वजह से वे रोगी हो गए हैं, वे अज्ञानी हो गए हैं। लेकिन आप कैसे हैं? कि आप सारे जगत को निरोगी बनाने वाले हैं, उनको हित और अहित का विवेक कराने वाले हैं, उनको संसार से तिरने की जो कला है वह कला बताने वाले हे आदिनाथ भगवान आप हैं। इसलिए आप कैसे हैं? आप बाल वैद्य हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आदिनाथ भगवान कैसे हैं? शीघ्र फल प्रदाता। शीघ्र फल प्रदाता मतलब क्या? कि फटाफट से सारे फल को प्रदान कर देने वाले हैं, दे देने वाले हैं। दाता न हरता दिवसम विवस्वान। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? कि आप अपने भक्तों को, या जो आपके समक्ष नम्रीभूत होता है, आप उसको क्षण मात्र में ही उसके फल को दे देने वाले हैं।
आप देर नहीं करते, आप टालते नहीं हो। आपके सामने यदि कोई भक्तगण आता है, आपको नमस्कार करता है, आपकी विनय करता है, आपकी भक्ति पूजा करता है, आप उसको क्षण मात्र में ही, आप उसको यूं चुटकी में ही आप उसके फल दे देते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोक में देखते हैं कि सभी प्रातः काल उठ करके सूरज आदि को जल चढ़ाते हैं और अपने इच्छा उनके सामने प्रकट करते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। पर वह सूर्य देवता क्या करते हैं कि हाँ, हम आज आपके घर में सुख शांति बना देंगे, हम कल बना देंगे, हम परसों बना देंगे। ऐसे करते करते ऐसे करते करते टालते जाते हैं, कपट से टालते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे देने में भी समर्थ नहीं है, ना ही वे दाता है और ना ही वे हरता है। ना ही किसी भक्तों के जो बीमारियां होती हैं या दुख दर्द होते हैं उनको लेने वाले हैं या नाश करवाने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। और उनको कुछ दे देने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। ना वे दाता है, ना वे हरता है। और कोई भक्तगण उनसे अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है तो वे दिनों दिन टालते जाते हैं। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप तो अपने भक्तगणों को या आपके बाद आपके सामने जो नताए है, नम्र मस्तक होता है, उसको आप फटाफट से उसके फल की प्राप्ति करा देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दर्पणवत वीतरागता। हे आदिनाथ भगवान, आपकी वीतरागता कैसी है? दर्पण तुल्य है, दर्पण के समान है। कि जैसे आपके सामने यदि कोई आता है, आपके सन्मुख कोई आता है, तो वह स्वभाव से वह कैसा हो जाता है? वह सुखानी, वह सुख को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और जो आपके विमुख जाता है, आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाता है, तो वह स्वयं भी दुख को प्राप्त होता है। लेकिन इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। आप हमेशा ही एक रूप हैं और हमेशा ही अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले हैं। आपके सन्मुख जो आता है तो आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं, या आपसे विमुख कोई जाता है तो आप उससे दुखी हो जाते हैं। आपकी निंदा कोई आपके सामने करे तो आप बहुत बुरा मान जाते हैं। आपकी तारीफ या आपकी भक्ति कोई आपके सामने करे तो आप हर्ष से फूले नहीं समाते। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। आपकी वितरागता कैसी है? दर्पण के समान है। जैसा दर्पण होता है स्वच्छ और निर्मल, आप उसके सामने दर्पण को अपना चेहरा दिखाओ तो भी उसको कोई मतलब नहीं है। आप उससे उसकी तरफ पीठ कर लो तो भी उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो जैसा है वो तो वैसा ही रहता है। और ऐसी ही वितरागता हमारे आदिनाथ भगवान की है। इसके बाद हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप सर्वव्यापी हैं, आप पूरे जगत में व्याप्त हैं। कैसे हैं आप? पूरे जगत में व्याप्त हैं। कैसे? अगाध ताप्ते सा यतः पयोधि। हे आदिनाथ भगवान, कि जैसे जो समुद्र है वह वही है। समुद्र की गहराई कहाँ है? उसी के पास है। जहां समुद्र है वही समुद्र की गहराई है। और जो सुमेरु पर्वत है, तो जहां सुमेरु पर्वत है वही उसकी ऊंचाई है। जहां पृथ्वी है और जहां आकाश है वही उसकी व्यापकता है। जहां पृथ्वी और आकाश है वही वह फैला हुआ है। ठीक है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, वैसे ही आदिनाथ भगवान, जैसे समुद्र है, समुद्र की गहराई है, वैसे ही आप धैर्य वृत्ति वाले हैं। जैसे सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उसे कई अधिक उच्च भावों वाले, शुद्ध भावों वाले आदिनाथ भगवान आप हैं। और क्या बताया? कि जितनी व्यापकता पृथ्वी और आकाश की है, उतनी ही व्यापकता आपके हृदय की है। आप सभी को अपने मन में, अपने हृदय में सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। किसी से मनमुटाव है तो क्रोध आदि करते हैं? नहीं। किसी ने आपका कुछ कभी बिगाड़ा हो पूर्व भव में तो आप उससे मुंह फेर लेते हैं? नहीं। जो आपके सामने आता है आप उसको सहर्ष
स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आप कैसे हैं, बड़े दिल वाले, जिसको लौकिक भाषा में कहा जाता है, ऐसे आदिनाथ भगवान आप हैं। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जहां पर समुद्र है उसकी गहराई वहीं तक है, जहां मेरु है उसकी ऊंचाई भी वहीं तक है जहां तक मेरु है, जहां पृथ्वी और आकाश है उसकी व्यापकता भी वहीं तक है जहां तक पृथ्वी और आकाश है। और ये सारी चीजें, समुद्र, मेरु पर्वत और ये पृथ्वी और आकाश, ये चीजें तो कैसी है, ये तो लौकिक चीजें हैं। और कैसी है, मर्यादित है। इनकी इनका जो मेजरमेंट है, ये कितना है, कैसा है, क्या है, इनकी जो लिमिटेशंस है वो ये लिमिटेड है। ठीक है, इनका कोई ना कोई माप है। लेकिन आदिनाथ भगवान, आपके अंदर जितने भी गुण है ना, वे सब कैसे हैं, वे सब कैसे हैं, अमर्यादित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, वे असीम हैं। ऐसे आपके असीम गुणों की आपके असीम गुणों का कंपैरिजन हम इन सीमित चीजों से कैसे कर सकते हैं। आपके गुण तो अनुपम है, अनुपम है आपके गुण। और ये सारी चीजें तो कैसी हैं, ये तो लौकिक चीजें हैं। आपके गुण तो अलौकिक हैं, अनुपम हैं। तो उनकी अनुपम वस्तु की उपमा हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कैसे हैं, सब जगह व्याप्त हैं। समुद्र वहीं तक सीमित है जहां तक उसकी गहराई है, लेकिन आपकी धैर्य व्यक्ति पूरे लोक में व्याप्त है। आपकी ऊंचाई वहीं मेरु पर्वत की ऊंचाई वहीं तक है जहां तक मेरु पर्वत है। लेकिन आपके भावों की शुद्धता, आपके भावों की उच्चता पूरे लोक में फैली हुई है। जितनी पृथ्वी व्याप्त है वह पृथ्वी तक ही व्याप्त है, आकाश व्याप्त है तो वह आकाश तक ही व्याप्त है। लेकिन आपके जो गुण है, आपके जो सबको सहर्ष स्वीकारने का भाव है, ये सारे जगत में व्याप्त है। सिर्फ इस जगत की बात नहीं है, ये सिर्फ तीन लोक की बात नहीं है, भुवनांतराणी, यह अलोकाकाश की भी बात है। तीन लोक से पार जो अलोकाकाश है, वहां भी आप व्याप्त हैं, आपके गुणों से आप जाने जाते हैं। इसलिए ये मर्यादित वस्तुओं से अमर्यादित गुणों का कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आप तो अनुपम हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो कैसी हैं, इनकी तो हम उपमा दे सकते हैं। ये तो लौकिक चीजें हैं, लेकिन आपके गुण और आप तो अलौकिक हैं। ठीक है, इसलिए आप कैसे हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। उसके बाद हमने 9वें श्लोक पर हमारी चर्चा चल चुकी थी। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था यथार्थ वस्तु प्रतिपादन। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं कि जो वस्तु जैसी है ना, यथार्थता, निश्चय से, वास्तव में जो वस्तु का स्वभाव है वैसा का वैसा प्रतिपादन करने वाले हैं। आप कुछ घटा बढ़ा के कहने वाले हैं, कुछ प्रशंसा निंदा करके कहने वाले हैं, कुछ तोड़ मरोड़ कर कहने वाले हैं, नहीं। आप कैसे हैं कि जो वस्तु का स्वभाव है उस वस्तु का वैसा ही स्वभाव कहने वाले हैं। कोई वस्तु क्षणिक है तो उसको आप क्षणिक ही कहेंगे, वह कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि वह क्षणिक है तो आप क्षणिक ही कहेंगे। कोई वस्तु नित्य है, हमेशा रहने वाली है, तो आप उसको नित्य ही कहेंगे। कोई वस्तु, किसी का स्वभाव जानना देखना है तो आप उसको जानने देखने वाला ही कहेंगे। और किसी का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है तो इसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही कहेंगे। जानने वाले को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं कहेंगे, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को जानने वाला भी नहीं कहेंगे। जो वस्तु जैसी है, उसका जो स्वभाव है, उसको वैसा का वैसा एज इट इज हम सबको परोसने वाले हैं, उसका प्रतिपादन करने वाले हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके थे। इसमें क्या बताया था कि तवान तवान अवस्था परमार्थ तत्वम। हे आदिनाथ भगवान, क्या कि अवस्थित है कि आपने हम सभी को बताया, आप प्रतिपादन करने वाले हो, आप हम सबको हितोपदेश देने वाले हो।
तो आपने हमको बताया कि इस जगत में सारी वस्तु कैसी है, अनवस्थित है, पलटने वाली है, उनका परिणमन नियम से होता ही होता है, ऐसा आपने हमको बताया। जो आपने हमको उत्पाद व द्रव्य वाला सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत, वह सिद्धांत आपने हम सबको समझाया। लेकिन हमने तो ये, आपने हमको ये सिद्धांत बताया, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपने हमको ये तो नहीं बताया कि सिद्ध परमेष्टि भी जगत में आते हैं, उनका, कि वो एक बार सिद्ध बन गए तो फिर वे भी संसार में आते हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला उत्पाद व्यय द्रव्य परिणमन, हर वस्तु का परिणमन होता है। ठीक है, आपने हमको बताया था। तो सिद्ध परमेष्टि है, ये प्रति प्रश्न करते हैं हम आदिनाथ भगवान से कि आपने हमको ये सिद्धांत बताया तो ठीक है, पर आपने हमको ये भी बताया कि सिद्ध परमेष्टि सिद्धशिला में रहते हैं। ठीक है, ये दो सिद्धांत आपने हमको बताए, पर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब सिद्ध परमेष्टि सिद्धशिला में रहते हैं तो उनमें भी तो कुछ परिणमन होता होगा ना, क्योंकि हमको वो दिखाई तो देते नहीं है। सिद्धशिला आप सभी को यहाँ से दिखाई देती है क्या? नहीं। तो हमको जब सिद्धशिला नहीं दिखाई देती तो हमको सिद्ध परमेष्टि भी दिखाई नहीं देते। ठीक है, आया समझ में? तो हम कैसे माने? जैसे कोई लंदन में रहता है पर ना हमने लंदन देखा है और ना ही हमने लंदन में रहने वाले लोग देखे। ठीक है, तो मैं कैसे मानूं कि लंदन में, लंदन नाम की कोई जगह है, या लंदन में कोई लोग रहते हैं, या वहां पर क्या क्या चीजें हैं, या वहां पर भी ऐसे ही हम सबके जैसे लोगों की दिनचर्या होती है, मुझे क्या पता, मैंने तो देखा नहीं। वैसे ही सिद्ध परमेष्टि सिद्धशिला में रहते हैं, तो वे सिद्धशिला में रहते हैं, ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया, पर उनमें भी तो कुछ परिणमन होता होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि सिद्ध परमेष्टि में परिणमन होता है? हम सब में तो भाई, हम सुबह उठे, नहाया धोया, मंदिर गए, नाश्ता किया, ये सब हमको चर्या दिखाई देती है सबकी, तो हमको पता चलता है कि हाँ, इस चीज में परिणमन हो रहा है। पर सिद्ध परमेष्टि में हम कैसे माने? ये वाली बात यहाँ पर कही गई है कि आपने सिद्ध परमेष्टि हम तो तभी मानेंगे जब सिद्ध परमेष्टि हमको दिखाई देंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? मैं तो रितु दीदी को इस क्लास में तभी मानूंगी जब रितु दीदी यहाँ पर कुछ आंसर देंगे या कुछ पूछेंगी या फिर बात करेंगी या सुनेंगी, तभी मानूंगी ना कि रितु दीदी का अस्तित्व है इस कक्षा में। वैसे ही सिद्ध परमेष्टि जब इस लोक में हमको दिखेंगे तभी मैं मानूंगी कि वे भी होते हैं और उनमें भी परिणमन होता है। पर वे वापस संसार में आते हैं सिद्धशिला से, इस बात का तो आपने हमको कुछ भी गीत नहीं बताया, इस बात में तो आपने हमसे कुछ भी नहीं कहा। परिणमन के बारे में कहा, लेकिन सिद्ध भगवान के परिणमन के बारे में नहीं कहा कि उनका परिणमन तो हम तभी मानेंगे कि जब वे श्लोक में हमको दिखाई देंगे। तो जब वे श्लोक में दिखाई देंगे तो इस बारे में तो आपने, इससे संबंधित तो आपने हमको कुछ भी नहीं बताया। फिर क्या कह रहे हैं? दृष्टम विहाय त्वम दृष्टि में शी। हे आदिनाथ भगवान, देखो इन दो लाइन में ये है कि इसलिए सिद्ध परमेष्टि में भी परिणमन होता है, हर चीज में परिणमन होता है, तो सिद्ध परमेष्टि में भी अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं, तो उनमें भी परिणमन होता है। ठीक है, लेकिन वह इसलिए इस लोक में नहीं आ सकते। वो क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि संसार हमको किसके फल में मिलता है? 8 कर्मों के फल में हमको यह संसार की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब सिद्ध परमेष्टि के तो 8 कर्मों का नाश हो चुका है, इसलिए वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, 8 कर्मों का नाश हो गया है, तो वे वापस संसार में क्यों आएंगे और कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए परिणमन तो उनमें भी होता है, पर यदि हम कहें संसार रूप परिणमन उनमें होता है तो नहीं होता, क्योंकि जिसके निमित्त से यह संसार अवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसे 8 कर्मों का नाश तो सिद्ध परमेष्टि ने कर ही दिया है, इसलिए उनका संसार में पुनरागम नहीं होता। ठीक है, फिर अगली 2 लाइन में क्या बताया कि हे आदिनाथ भगवान, लोक में भी हम देखते हैं कि जिसको प्रत्यक्ष में यदि कोई फल मिल रहा हो और वह उसको ग्रहण ना करते हुए परोक्ष फल को चाहे तो वह मूर्ख कहलाता है।
ठीक है, यह विरुद्ध वृत्ति कही जाती है, उसको, उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। लेकिन आदिनाथ भगवान, आपने आपने भी ऐसे ही किया, लेकिन आपको मूर्ख नहीं कहेंगे। आप तो कैसे हैं कि उन दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाने वाले हैं। आप प्रत्यक्ष वस्तु को नहीं चाहते, उसका त्याग करना चाहते हैं, और अप्रत्यक्ष वस्तु को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो कि दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन आपको ये विरुद्ध वृत्ति दिखती है, लेकिन आपने इन दोनों विरुद्ध वृत्तियों में सामंजस्य बिठा रखा है। ठीक है, ये वाली बात हमने इस 9वें श्लोक में पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ा सा टफ था ये, पर बहुत सुंदर भाव थे इस श्लोक के। चलिए, इसका एक बार लास्ट लाइन का पद्यानुवाद कर देना, लास्ट लाइन। हाँ, विरुद्ध वृत्तोपि समंजस्य सत्वम, क्या कहा यहाँ पे? विरुद्ध वृत्तियां, विरुद्ध वृत्ति कौन सी विरुद्ध वृत्ति? कि जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है उसको तो नहीं पाना, उसको तो नहीं चाहना। जो अप्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना। विरुद्ध वृत्ति हुई कि नहीं हुई? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ ठीक है, ये हाँ। दो विरुद्ध वृत्तियां हुई। ये विरुद्ध वृत्ति हम्म होने पर भी, ये दोनों हम्म विरोध वस्तुएं होने पर भी, हे आदिनाथ भगवान, आपने सामंजस्य सत्वम, सामंजस्य बिठा रखा है। आपने उचितता बनाई रखी है। कैसे उचितता बनाई रखी है? कि जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वह त्यागने योग्य है, और वह तो क्षणिक है, आज है तो कल चला जाएगा। लेकिन जो परोक्ष वस्तु की प्राप्ति करनी है, जो नहीं दिख रहा है, उस अवस्था की प्राप्ति करनी है, वह कैसी है? वह हमेशा रहने वाली है। एक बार उसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर उस अवस्था का नाश होने वाला नहीं है। ऐसे आपने ऐसा सामंजस्य बिठा रखा है कि कौन सी वस्तु हेय है और कौन सी वस्तु उपादेय है, कौन सा इंद्रिय सुख है और क्षणिक है, और क्या अतीन्द्रिय सुख है और हमेशा रहने वाला, हमेशा आनंद को देने वाला है। ऐसे आपने दोनों के बीच परोक्ष और प्रत्यक्ष जो भी दिखाई देता है, या परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों सुखों के बीच में आपने सामंजस्य सत्वम बिठा रखा है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में दीदी? चलिए आगे बढ़े हम। हाँ, इसमें भी हमने देखा था कि व्यय रहित हेलो, उत्थान। हाँ उसको पढ़ेंगे कैसे लास्ट लाइन को, वो मैं हाँ, पूछ रही थी। एक मिनट। तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्ध वृत्तोपि समंजसत्वम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, और समंजस सत्वम, विरुद्ध वृत्तोपि समंजस सत्वम, विरोध वृत्तोपि समंजसत्वम, ऐसा भी। ठीक है, हाँ, समंजसत्वम। समंजसत्वम या समंजस सत्वम। ठीक है, हम्म आधे सा को त्वम के साथ भी त्वम के साथ आधे सा को भी पढ़ सकते हैं, और त्वम के साथ पूरा सा और आधा सा दोनों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ प्रिया दीदी, आपका हैंड रेज है, आपका कोई प्रश्न है क्या? मैं ये कह रही थी, वो जो छठवां श्लोक है ना, उसको थोड़ा पढ़ के बताना था, उसकी तीसरी चौथी लाइन। अच्छा, छठवां श्लोक। हाँ, छठवें इसमें श्लोक। हम्म। सेकंड लाइन। हाँ, दाता न हर्ता दिवसम विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः, नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सेभिमतं नताय।
दाता न हर्ता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सेभिमतं नताय। इस श्लोक में आदि हाँ नदयश्व इत्याच्युत पढ़ते हैं हाँ ना। नद्यश्व इति अच्युत अच्युत मतलब आदिनाथ भगवान हे अच्युत। तो इति अच्युत इति प्लस अच्युत तो इत्यच्युत ठीक। इत्यच्युत। ठीक है बढ़े आगे। हाँ चलिए हाँ ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आज 10वें श्लोक की तरफ। हाँ मैं ये बता रही थी कि व्यय रहित उत्पाद है। ये कौन सी दशा है? सिद्ध दशा कि व्यय रहित। वहां पे एक बार जो पहुंच गया तो फिर उस अवस्था का नाश नहीं होता। बोला ना पुनरागमस्य कि एक बार जो वहां पर पहुंच गया तो वह संसार में नहीं आता। इसलिए वह उत्पाद व्यय रहित उत्पाद है। एक बार जो उत्पन्न हो जाए वहां पर चला जाए उसका फिर कभी नाश नहीं होता। ऐसी सिद्ध अवस्था है। और क्या? उसके बाद व्यय रहित उत्पाद उत्पाद रहित व्यय उत्पाद रहित व्यय कि जहां पर उत्पाद उत्पाद संसार दशा का अभाव। हाँ हे भगवान जिस संसार दशा का अभाव आपको हुआ है ना तो अब कभी उसका उत्पाद ही संभव है। आप संसार में वापस कभी उत्पन्न नहीं होगे इसलिए वहां उत्पाद आपका नहीं होगा। और ना आपको प्राप्त सिद्ध दशा का व्यय ही संभव है। ऐसे व्यय रहित उत्पाद सिद्ध दशा की प्राप्ति एवं उत्पाद रहित व्यय ऐसे संसार दशा का अभाव इस रूप दशा की प्राप्ति आपने की है। तथापि आश्चर्य है कि आप वस्तु को परिणमनशील दर्शाते हैं। ठीक है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज 10वें श्लोक पे। चलिए 10वें श्लोक का आज पाठ करके कल हम अर्थ पढ़ेंगे। इस श्लोक में बताया है हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? काम विजयी है। काम अर्थात क्या? स्पर्शन इंद्रिय का विषय होता है काम। ठीक है तो काम रूप दशा आपने जो स्पर्शन इंद्रियां है ना स्पर्शन इंद्रिय पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली है। आपने स्पर्शन इंद्रिय का भी नाश कर दिया है। इस स्पर्शन इंद्रिय के विषय का भी आपने नाश कर दिया है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय को आपने जीत लिया है। आप स्पर्शन इंद्रिय के विषय में लोलुप नहीं है या उसमें ही मग्न नहीं है। आपने उसका भी नाश कर दिया है। ठीक है ये वाली बात इस श्लोक में आई है। चलिए श्लोक का पाठ करेंगे मैं पढ़ूंगी आप दोहराना। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् बोलिए। स्मरासुदग्धो भवतीव तस्मिन् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् स्मरसुदग्धो भवतेव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं ह्रियते येन भवान् जागः किं ह्रियते येन भवान् जागः किं ह्रियते येन भवान् जागः
किं गृह्यते येन भवान जाग। गृहते मतलब ग्रह, गृह, ग्रह पढ़ते ना, ग्रह गृह, तो री ऋषि वाला, तो गृह्यते हाँ, तो किम गृह्यते हाँ, किम गृह्यते येन भवान जागः। बोलिए, किम तेन भवान जाग। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः। स्मरः स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उत्थुलितात्मा यदि नाम शम्भुः। अशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान जागः। किं गयते येन भवान जागः। भगवान जाग। वेरी गुड, सब साथ में पढ़ेंगे। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं विष्णुः किं गृह्यते येन भवान जागः। हाँ, यहाँ पर क्या बताया, हाँ, इस श्लोक में क्या बताया है, स्मरः मतलब काम, स्मरः मतलब काम वासना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो काम होता है वह काम, उसका भगवान आपने क्या कर दिया है, सुदग्ध, सुदग्ध, दग्ध मतलब नाश, कर दिया। कहर, नाश, सु मतलब अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से उस काम का, उस काम वासना का, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का दहन कर दिया है, दग्ध कर दिया है, नाश कर दिया है। किसने, भवतैव, आपने अपने से ही, आपको उस स्पर्शन इंद्रिय के नाश करने के लिए किसी की जरूरत पड़ी नहीं, स्वतः ही, अपने से ही, स्वयं के पुरुषार्थ से ही आपने उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय का नाश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया यहाँ पर, फिर उसके बाद कहा कि यदि आप कहें आपने नाश कर दिया अपने से तो ठीक है, लेकिन यदि आप कहें, यदि हम सब कहें, और भी संसार में जीव रहते हैं, वे सब कहें कि जो महादेव थे, जो शिव जी थे, उनने भी तो काम का नाश कर दिया था, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, उनने भी नाश कर दिया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वह कहना ठीक नहीं, यह गलत है। क्यों, क्योंकि तस्मिन, तस्मिन मतलब उस काम, किसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है, काम विषय की। ठीक है, तो उस काम विषय में जो महादेव थे वे कैसे हो गए, उद्धूलितात्मा, वे कलंकित, उद्धूत हो गए, उद्धूल, धूल, धूली बोलते ना, धूली, धूल, धूल मतलब क्या होता है, कलंक हो जाना, मल जिसको बोल सकते हैं हम, विकार जिसको बोल सकते हैं, धूली, एक शब्द आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदी में ही उसका प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ भी होता है कलंक। ठीक है, तो उस काम के विषय में वे महादेव भी बाद में कैसे हो गए थे, कलंकित हो गए थे, वे भी इस काम में, उस स्पर्शन इंद्रिय में विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। और चलो महादेव का ठीक है, लेकिन विष्णु जो थे, वे भी तो हम कह सकते हैं उन्होंने भी तो काम का नाश कर दिया होगा। तो कहते हैं नहीं, विष्णु ने भी वृंदोपहतः सन, क्या कि वृंदा लक्ष्मी, वृंदा नामक लक्ष्मी एक स्त्री थी, उससे प्रेरित हो गए थे, उससे प्रेम हो गया था, और उसके बाद स्त्री पुत्र आदि समस्त परिग्रह के समूह से पीड़ित हूँ, अर्थात उस वृंदा स्त्री से प्रेम हो गया था, उसका सेवन करके, उससे पुत्र आदि उत्पन्न करके उन्होंने भी अपना परिवार बसा लिया था। किसने, विष्णु ने, उनके साथ अशेत शयन किया था। ये इस वजह से, इसी कारण से, या फिर जिस कारण से भगवान अजाग, आप जागृत रहे, किस कारण से, कि आपने काम का नाश कर दिया ना,
स्पर्शन इंद्रिय का आपको नाश करना था, आपको 5 पाप का नाश करना था, इंद्रियों का नाश करना था, कषायों का नाश करना था, कर्मों का नाश करना था। इसलिए इसी कारण से आप जागृत रहे, आप खुद में ही कैसे रहे, अचल रहे, चलायमान नहीं हुए आप। इसलिए आपने, हाँ, इसलिए आपने काम को जीत लिया। ठीक है, आप जागृत रहे अर्थात आप काम निद्रा में अचेत नहीं हुए। कि आप भी काम, आज के समय में काम को जीतना बहुत बड़ी बात है। इतने केसेस हम सामने अभी लौकिक में देख रहे हैं, आए दिन केस आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। जो अन्य धर्मों में जो ऋषि आदि होते हैं उनको भी हम देखते हैं। कितनी सारी चीजें आज हमारे सामने देखने के लिए है, और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमको हर पल हमको चेता रहे हैं। ये सारी घटनाएं हमको हर पल चेता रही है, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए। ठीक है, तो आज जितनी भी घटनाएं हम, और बहुत सारी घटनाएं हम काम की वजह से देख रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो होता है, तो उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आप कैसे रहे, आप जागृत रहे। क्यों? आप काम निद्रा में अचेत नहीं हुए। इसलिए किम गृह्यते, कामदेव के द्वारा आपकी कौन सी वस्तु ग्रहण की जाती है, अर्थात क्यों भी नहीं। अर्थात जो कामदेव रहता है, आपकी कौन सी वस्तु ग्रहण करता है वह। यदि कामदेव आपकी कोई वस्तु ग्रहण करे, वस्तु मतलब आपके गुणों को यदि अपनाए, तो वह भी भगवान बन जाए, पर वह उसमें भी सफल नहीं होता। और क्यों ही अपनाएगा, क्योंकि वह तो कामदेव है, उसका नाम ही है कामदेव। तो वह आपके गुणों को, आपके अकाम स्वरूप को क्यों अपनाएगा, और आपके अकाम स्वरूप के जो आप गुण हैं, अकाम गुण हैं, उनको क्यों ग्रहण करेगा। कौन? कामदेव। कामदेव मतलब स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो काम है ना, उसको देव की उपाधि दी गई है कि वह इतना 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 तीव्र और इतना आवेग उसका रहता है कि उसके सामने यदि किसी ने विजय प्राप्त कर ली, तो वह संसार से अवश्य ही तिर जाएगा। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में कही गई है, और आप सभी पढ़कर भी आना। और ये कल हम पढ़ेंगे भी, इसका भावार्थ और विस्तार से इसका पढ़ेंगे। आज का समय हो गया है, तो अभी की कक्षा हम समाप्त करते हैं। इसका एक बार पद्यानुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद कक्षा समाप्त करेंगे। हाँ, वास्तव में तो किया, वास्तव में तो किया आपने, स्मर को भस्म नहीं हरने। हर यदि वश कर लेता तो क्यों, उमा रक्त है क्या करने। वंदा में आसक्त विष्णु भी, स्मर दाहक नहीं हो सकते। इन्हीं के संग में नित सोते, आप भिन्न जागत रहते। चलिए एक साथ बोलिए, जय जय हिंद। जय 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 को जय भवानी माता जय की जय। भवानी माता।